दोस्तों वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं लेट अतुल सुभाष जी के बारे में कि उनको जस्टिस क्यों नहीं मिला, आखिर उनको जस्टिस क्यों नहीं मिला दोस्तों। और दोस्तों आप इस वीडियो से सीख सकते हैं कि आपके साथ अगर ऐसा हो तो आप कैसे इस चीज़ को हैंडल करेंगे। तो अतुल सुभाष एक ऐसा नाम है जो आप में से बहुत सारे लोगों को जाना पहचाना लग सकता है, और जो लोग दोस्तों नहीं जानते मैं उनको बताऊँ। अतुल सुभाष जो थे वो बेंगलुरु के आईआईटी फॉर्म में काम करते थे, और उनके पत्नी द्वारा गलत उन पे मुकदमे दर्ज किए गए थे, और उसी के रिलेटेड उन्होंने दोस्तों सुसाइड कर लिया, जो 34 वर्ष के थे। और उनके लेटर में उनके उनके पास कुछ पत्र भी मिले थे, और उस पत्र में दोस्तों लिखा हुआ था जस्टिस इज ड्यू। तो अभी उनका जो न्याय है अभी मिला नहीं है दोस्तों। अतुल सुभाष ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट, और दोस्तों उनको 81 मिनट का वीडियो भी उन्होंने छोड़ा है, जिसमें दोस्तों उन्होंने अपनी शादी और उनके जो फैमिली मेंबर जो परेशानी और दिक्कतों का सामना कर रहे थे वो उस वीडियो में और सुसाइड नोट में बताया गया है। जो उनकी पत्नी और उनके ब्रदर इन लॉ और मदर इन लॉ से उन्होंने परेशानी झेली थी, और उसी दिक्कतों को उन्होंने उस वीडियो और 24 जो पेज का नोट्स था उसमें बताया गया। अतुल सुभाष जी ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया को, जो उनसे अलग रह रही थी, उनके भाई और उनकी मां पर उत्पीड़न और यातना देने का आरोप लगाया था। उन्होंने इन यातना और उत्पीड़न को मानने से इनकार कर दिया, जिससे दोस्तों अदालत ने उन्हें 14 दिन के रिमांड पर ले लिया है दोस्तों। दोस्तों सेम इसी तरह एक कहानी हुई थी जो जिनका नाम था सृष्टि फुल्ली, और वो 27 ईयर्स ओल्ड थी, जो उन्होंने दोस्तों सुसाइड किया था, और उन्होंने अपना एक लेटर छोड़ा था। उसी आधार पर दोस्तों के पंडित को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वो उनके आरोप थे कि छोड़ने के लिए काफी फोर्स कर रहा था, तो उसी आधार पे उनको अरेस्ट किया गया। लेकिन दोस्तों जब बात अतुल सुभाष जी की आती है तो दोस्तों 14 दिन रिमांड रखकर और फिर उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। बकाया दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 14 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा है, प्लस में 81 मिनट का वीडियो भी छोड़ा है, लेकिन दोस्तों इस पे कोई उनको सज़ा नहीं मिली, कोई कार्रवाई नहीं मिली। और दोस्तों वही जो आप देख सकते हैं कि जो सृष्टि तुली थी, उनको दोस्तों सिर्फ़ एक सुसाइड नोट के थ्रू आदित्य पंडित को गिरफ्तार किया गया और उसे सज़ा भी हुई। लेकिन निकिता सिंघानिया और उनकी फैमिली को कुछ नहीं हुआ, उनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारे लॉ इतने वीक हैं एज़ अ मैन के थ्रू कि उनको दोस्तों एक सिंपल सा एक वो सज़ा भी नहीं मिलता। सिर्फ़ 14 डेज़ के रिमांड के बाद वो दोस्तों फ्री हो गई, और वो इंसान अपना जान दे बैठा है, जान खो बैठा है। उसकी जान की दोस्तों कोई कीमत नहीं रह गई, और दोस्तों उसने जस्टिस इज़ ड्यू लिखा था अपने नोट्स में, और वो दोस्तों मेरे को लग रहा है कि जस्टिस सच में ड्यू ही रहेगा। और निकिता सिंघानिया की 2019 में शादी हुई थी, और दोस्तों लगभग वो 3 साल से अलग रह रहे थे, ठीक है दोस्तों? और उनके 4 साल के जो बेटे थे उनसे दोस्तों उनको मिलने भी नहीं दिया जाता था, और एक तो झूठे आरोप लगाए हुए थे उन पे बहुत सारे, जैसे दोस्तों आप दहेज उत्पीड़न का और घरेलू मारपीट का, और तो उनको टॉर्चर करने का, फैमिली और उनके भाई और फैमिली पे भी आरोप लगाए गए थे दहेज और मारपीट का। और ये दोस्तों उनके गलत मामले उन पे दर्ज किए। तो सुहास ने वीडियो के थ्रू सिंघानिया परिवार पे आरोप लगाए थे कि उनसे जबरन वसूली किया जाता है, और दोस्तों उनके जो केस थे उसको सेटलमेंट करने के लिए 3 करोड़, और जो उनके बेटे के मिलने के लिए जो अधिकार चाहिए थे उसके लिए दोस्तों उन्होंने 30 लाख की डिमांड रखी थी। और दोस्तों जो उनका मंथली जो बाद उन्होंने अपनी वीडियो में ये बताया है कि सुनवाई में भाग लेने के लिए वो दर्जनों यात्राएँ करते थे बेंगलुरु से लेके, और जहाँ उनको केस था। और दोस्तों उन्होंने इसी वीडियो में न्यायाधीश पर भी आरोप लगाए हैं कि कैसे न्यायाधीश ने उनसे उत्पीड़न और अपमानजनक व्यवहार किया थे। उसको दोस्तों 40,000 से सीधा उन्होंने 2 लाख बढ़ा दिया। अब दोस्तों ये बात एक समझिए, जो इंसान एक तो फैमिली से दूर रह रहा है, अपने बेटे से दूर रह रहा है, उसका भी तो मन करता होगा दोस्तों। और एक तो जॉब को एक जगह कर रहा है बेंगलुरु में, और दूसरी जगह दोस्तों केस के लिए जा रहा है, मतलब आने-जाने के लिए इतने प्रेशर, और ऊपर से दोस्तों उन इसके बच्चे के लिए इतने लाख रुपए माँग रहे हैं, केस को सेटलमेंट के लिए इतने करोड़ माँगे जा रहे हैं, और दोस्तों मंथली के लिए दोस्तों इतने हज़ार रुपए से और इतने लाख तक बढ़ा दिए गए। अब दोस्तों सोचिए वो इंसान कितना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर का सामना कर रहा होगा दोस्तों। हर साल हेल्पलाइन पर 86,000 कॉल आते हैं जबरन इसका और उत्पीड़न का, जिसमें दोस्तों सब
फेक होते हैं। ये 10 में से 3 केस दोस्तों पूरी तरीके से फेक होते हैं। वो दोस्तों फैमिली को परेशान करने के लिए और दोस्तों पैसे वसूलने के लिए वो केस किए जाते हैं। और दोस्तों इसी तरह हमारे देश में ऐसे ऐसे चीज़ें और ज़्यादा बढ़ रही है आज के टाइम में दोस्तों। बहुत सारी लड़कियां अपने पति पर पैसों के लिए बहुत ज़्यादा गलत गलत काम कर रही हैं, बहुत गलत गलत उन पे आरोप लगा रही है। जैसे दोस्तों अभी फिलहाल में कई ऐसे हो रहे हैं जो जो 15 दिन शादी किए हुए, 15 दिन बाद दोस्तों उनकी अपने पति पर गलत आरोप लगा दिए और दहेज का, उत्पीड़न का और मारपीट का लगा दिया। और उनसे दोस्तों बहुत सारे पैसे ले रहे हैं, मंथली ले रहे हैं और बच्चे से मिलने के लिए भी दे रहे हैं। ऐसे ऐसे दोस्तों आजकल टाइम में बहुत सारे केस हो रहे हैं दोस्तों। हमने देख लिया कि अतुल सुभाष जी के साथ क्या क्या हुआ और उनको किस तरीके से मेंटल टॉर्चर का सामना करना पड़ा, तब जाके वो अपनी जिंदगी को खत्म करने का दोस्तों वो डिसीजन लिया। और दोस्तों हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि दोस्तों हम इस केस से क्या सीख सकते हैं। दोस्तों हम इस केस से यही सीख सकते हैं दोस्तों कि हमें कानून में बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। जो लॉ है उसको हम दोस्तों लॉ में चेंज, यानी पहला होगा दोस्तों चेंज नीड फॉर बैलेंस्ड लॉ। दोस्तों अगर कोई भी महिला, कोई भी पत्नी अपने पति पर झूठे आरोप लगाती है या दहेज का या मारपीट का, तो दोस्तों कानून उसको अच्छे से जांच करे। और दोस्तों इनके तरफ से भी अच्छे से जांच हो और इनके तरफ से भी जांच हो और दोनों को दोस्तों सम्मानी नज़र से देखा जाए। और उनके जो भी झूठे आरोप हैं या फिर सच्चे आरोप हैं उनको अच्छे से देखा जाए और उनको सामान्य तरीके से, सामान्य नज़रिए से उनके फैसले हो दोस्तों। किसी को ऐसा ना हो कि मेल बायस्ड हो या फीमेल बायस्ड हो, दोनों को सामान्य तरीके से फैसले मिले, ताकि दोस्तों कोई भी दोस्तों अपने जान ना ले, कोई भी दोस्तों आत्महत्या ना करे दोस्तों। उनको अच्छे से न्याय मिले। उनमें दूसरी सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए नीड फॉर रिफॉर्म। मतलब दोस्तों जो झूठे आरोप लगा रहे, या पत्नी लगा रही है या पति लगा रहा है, मोस्ट ऑफ टाइम तो पत्नी ही लगाती है दोस्तों। उन पे अगर उनके झूठे आरोप पकड़े जाते हैं तो दोस्तों उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनको दोस्तों गिरफ्तार करना चाहिए और उनको सजा होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक इंसान पर झूठे आरोप लगाए और उसमें दोस्तों उन पे जुर्माना भी होनी चाहिए। और इससे दोस्तों समाज में एक अच्छी चीज बात फैलेगी कि जो गलत आरोप लगाएगा उसको ये सजा मिलेगी दोस्तों। इसलिए हमें इस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, नीड फॉर रिफॉर्म लॉस। हमें भी खुद भी हमें सावधान रहना है ऐसी लड़कियों से, ऐसी महिलाओं से जो दोस्तों कानून को दुरुपयोग करती हो, उनसे बच के रहना है। और हमें भी अपने पास कुछ चीज़ें रखनी पड़ेगी साइन कराकर या डॉक्यूमेंट, ये ताकि हमें ये सब चीज़ें अतुल सुभाष जी के साथ जो हुआ है वो हमारे साथ ना हो दोस्तों। हमें भी खुद इन सब महिलाओं को अच्छे से परखना होगा, अच्छे से समझना होगा और उनके अगर वो हम पे गलत आरोप लगा रही हैं तो हमें भी उनके विरोध में दोस्तों हमें भी कुछ अपना रखना पड़ेगा साइन कराकर किसी चीज़ में, कि हम हमारी भी ये प्रूफ है हमारे पास ही। ऐसा ना हो कि सारी चीज़ें उनकी बाइस्ड लॉ है, वो दोस्तों हमारे पास भी कोई कोई ऐसे सोल्यूशन है जो जो हम अगर अपने पास रखेंगे तो दोस्तों हम काफ़ी अच्छे से उस केस को झूठे साबित कर सकते हैं दोस्तों। और बाकी दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि दोस्तों हमारे लॉ में ये सब चीज़ें चेंज हो सके। नहीं तो दोस्तों कुछ नहीं बदलेगा। सोशल मीडिया पे आप लोगों को जस्टिस फॉर अतुल सुभाष, जस्टिस फॉर अतुल सुभाष ये सब करने से दोस्तों कुछ नहीं होने वाला, सुधार नहीं होने वाला जब तक हम इसे रियल में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को काफ़ी शेयर कीजिए और उन सबके पास भेजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर बताइए और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको आपको इस प्रॉब्लम पे आप पे क्या सोल्यूशन है और आपके क्या राय है दोस्तों। बाय एंड टेक केयर।